मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं एक बहुत ही उत्कृष्ट सब्जेक्ट के ऊपर, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं? मुख्य रूप से अगर बात करें कि म्यूचुअल फंड में दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होता है, एक ओपन एंडेड फंड होता है और दूसरा क्लोज एंडेड फंड होता है। ओपन एंडेड फंड वो होता है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। और क्लोज एंडेड फंड वो होता है जिसमें इसकी टाइम फ्रेम होती है, टाइम होता है कि इसी समय में आप उसमें एंट्री कर सकते हैं और इतने दिनों के बाद या इतने महीनों के बाद या इस डेट को इतने सालों के बाद आप उस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। मुख्य रूप से दो टाइप होता है। टाइप ऑफ फंड्स की बात मैं करूं, अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स के जो ओपन एंडेड फंड्स हैं उसमें कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, उसमें मुख्य रूप से चार टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक होते हैं इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड स्कीम, दूसरा होता है बैलेंस फंड म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा होता है डेब्ट फंड म्यूचुअल फंड स्कीम और चौथा होता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड स्कीम। मुख्य रूप से ओपन एंडेड फंड में ये चार तरह के फंड्स होते हैं। और जो दूसरी बात हमने बताई थी, जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं, उसमें दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स और दूसरा होता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। दोस्तों, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स में अमूमन नाम से ऐसा लगता है कि जिसमें आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड होता है और उसमें आगे आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न होता है। लेकिन ध्यान रहे, गलती से भी इस शब्द के ऊपर मत जाइएगा। जहां पे कैपिटल प्रोटेक्शन लिखा है ना, कैपिटल की प्रोटेक्ट रहने की कोई गारंटी नहीं है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सिर्फ नाम है, ऐसा है नहीं। ठीक है। दूसरा, फिक्स मैच्योरिटी प्लान। फिक्स मैच्योरिटी प्लान भी इतना कंफ्यूज कर रहा है आपको कि जिससे लगता है कि आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो फिक्स होगी, लेकिन गारंटी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? फिक्स मैच्योरिटी प्लान है जिसके नाम से लगता है कि फिक्स है, लेकिन गारंटी नहीं है। तो अब बात आती है कैपिटल प्रोटेक्शन में क्या है और फिक्स मैच्योरिटी में क्या है। कैपिटल प्रोटेक्शन में फंड मैनेजर हर संभव कोशिश करता है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे और आपके कैपिटल को ऐसे जगह पे, ऐसे टूल, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाए जहां पे आपको रिटर्न बहुत ज्यादा तो नहीं मिले, एक एवरेज रिटर्न मिल जाए, जिससे कि आपका एवरेज मार्केट में जो एवरेज बैंक में जो रिटर्न 5, 6, 7% का आपका आता है, जो अलग अलग बैंक और अलग अलग स्कीम के अंतर में है, उससे आपको बेहतर रिटर्न मिल जाए, कैपिटल प्रोटेक्शन रहे, आपका फंड सुरक्षित रहे और उसके ऊपर कुछ आपको इस तरह के रिटर्न मिल जाए कि अगर आप टैक्सेशन देने के बाद में भी नेट यील्ड जब निकालें तो वहां पे आपके हाथ में 1-2% मार्केट से बेहतर रिटर्न है। ये सिर्फ कोशिश होती है, रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं होती। दूसरी बात दोस्तों, फिक्स मैच्योरिटी प्लान। अब नाम इतना कंफ्यूजन हो रहा है फिक्स मैच्योरिटी प्लान से, आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें जो मैच्योरिटी मिलेगी वो फिक्स मिलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिक्स मैच्योरिटी में क्या फिक्स है वो मैं बताता हूं आपको। आपका ड्यूरेशन फिक्स है, आपका टाइम फिक्स है कि इतने दिनों के बाद आपको पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा नहीं मालूम। तो क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ ड्रामाबाजी है, सिर्फ दिखावाबाजी है। इसलिए जब भी आप अच्छे इन्वेस्टमेंट और बेहतर इन्वेस्टमेंट की तलाश करें तो आपको सलाह रहेगी कि इन सभी स्कीम में निवेश करने से पहले आप एक बार नहीं, आप 10 बार रिसर्च करें। और वो पूरी की पूरी रिसर्च हमारे और हमारे टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड करी जाती है। उसके लिए हमारी एक अलग टीम है जो आपको अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है और उस फाइनेंशियल प्लानिंग का आपको बेहतर रिटर्न मिलता है, बहुत ही शानदार रिटर्न मिलता है। हमारे यहाँ पे कंप्रहेंसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का है जो चार्जेबल है, जिसका हम लोग चार्ज लेते हैं और उस चार्ज के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट को, आपके रिटर्न्स को, आपकी जरूरतों को, आपके आगे आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं को हम लोग बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से, बड़ी सतर्कता के साथ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, कुछ ध्यान में आपका आकर्षित करना चाहूंगा अपने इक्विटी फंड के ऊपर, बैलेंस फंड के ऊपर, डेट फंड के ऊपर और मनी मार्केट फंड के ऊपर। दोस्तों, ये आपकी जरूरत के हिसाब से है। इसके ऊपर मैं आपको पहले वीडियो बना के दे चुका हूं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको किस टाइप का और कितने समय के लिए जरूरत के हिसाब से आपको कौन सा
फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको पहले वीडियो बना के दे चुका हूं। निश्चित तौर पे आप उस वीडियो को देखेंगे, आपकी जरूरतें और फंड का चयन आपको सूट करेगा। दोस्तों इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं इसी तरह आप प्यार और आशीर्वाद आप हमारे ऊपर बना के रहें और इसी तरह से आप मुझे आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।